जय माता दी भक्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं रामायण का ऐसा गीत जिसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। बात उस समय की है जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ रहे हैं। जब समझ में नहीं आया संजीवनी बूटी कौन सी है तो पूरे पर्वत को ही उठाए ला रहे हैं। अयोध्या के ऊपर से गुजरते हैं तो भरत ने सोचा कि शायद कोई राक्षस जा रहा है, तो भरत जी ने एक बाण मारा जो हनुमान जी को जाकर लगा। समझ कोई निशाचर भरत ने छोड़ा तीर, राम राम कह कर गिर गए श्री हनुमत बलवीर। भरत ने जब हनुमान के मुख से राम राम सुना तो सोचा कोई राम भक्त मेरे हाथों से मारा गया है। जैसे ही पास में पहुंचा सारा वृतांत सुनाया हनुमान जी ने। रावण के सुत ने मेघनाथ ने मारा है लक्ष्मण को प्राण। रावण के सुत मेघनाथ ने मारा है लक्ष्मण को बाण। भैया लखन के देखो पड़ गए संकट में प्राण। भैया लखन के देखो पड़ गए संकट में प्राण। हनुमान की बातें सुनी तो गम की बदरिया छा गई। हनुमान की बातें सुनी तो गम की बदरिया छा गई। दर्शन करने को हनुमान के सारी अयोध्या नगरिया गई। राम की माता कौशल्या, लक्ष्मण की माता सुमित्रा, भरत की माता कैकेयी और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला। राम की माता कौशल्या, लक्ष्मण की माता सुमित्रा, भरत की माता कैकेयी, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला भी आ गई हनुमान जी। सबसे जाने की इजाजत मांगते हैं हनुमान जी। सबसे जाने की इजाजत मांगते हैं तो लखन की माता सुमित्रा हनुमान से कहती हैं। तो लक्ष्मण की माता सुमित्रा हनुमान से कहती हैं कि तुम जा रहे हो तो राम को मेरा ये देना संदेश हो। तुम जा रहे हो तो राम को मेरा ये संदेश देना। हनुमान जा कर के राम से ये कहना। हनुमान जा कर के राम से ये कहना। मेरे लखन के प्राण जाए तो जाए, मेरे लखन के प्राण जाए तो जाए। बिना जानकी के राम अयोध्या न आए। बिना जानकी के राम अयोध्या न आए। धन्य है लखन जो उनकी गोदी में लेटा। लड़ने भेज दूंगी मैं अपना दूसरा भी बेटा। धन्य है लखन जो राम की गोदी में लेटा। लड़ने भेज दूंगी मैं अपना दूसरा भी बेटा। क्या कहती हैं, एक बेटा तो मेरा मौत की सैया पर लेटा है। अगर जरूरत पड़ गई तो मैं अपना दूसरा बेटा भी लड़ने भेज दूंगी, पर सीता अयोध्या जरूर आनी चाहिए। रोकना ही होगा उनको
के वो काले बादल छाए तो छाए, गम के वो काले बादल छाए तो छाए, बिना जानकी के राम वापस न आए, बिना जानकी के राम वापस न आए। हनुमान ने जब सुमित्रा माँ की बातों को सुना तो क्या कहते हैं कि मैं धन्य हो गया, आज तक मैंने नाम सुना था पर आज मैंने दर्शन कर लिया माँ का, तो मैं दर्शन पाकर माँ का धन्य हो गया। और क्या कहते हैं, माँ आप मुझे जाने की आज्ञा दो, मैं जाना चाहता हूँ। जैसे ये हनुमान जी जाने को हुए तो कौशल्या माँ ने रोक लिया और कहने लगी कि हनुमान धन्य है सुमित्रा जिसने अपनी क्षमता लुटा दी, मेरी ममता पे अपने ममता लुटा दी। धन्य है सुमित्रा अपने क्षमता लुटा दी, मेरी ममता पे अपने ममता लुटा दी। हंस के दे दिया है इसने गोदी का गहना, हंस के दे दिया है इसने गोदी का गहना। कष्ट राम उनकी खातिर पाए तो पाए, कष्ट राम इसकी खातिर पाए तो पाए। बिना लखन के राम अयोध्या न आए, बिना लखन के राम अयोध्या न आए। उन दोनों की बातों को सुनकर कैकेयी ने हनुमान जी से कहा कि इन दोनों की बातों को राम से ना कहना, मैं जो कह रही हूँ राम से वही कहना। क्या कह रही हैं कि माना अयोध्या की खुशियों में मैं शामिल नहीं हूँ, कि माना अयोध्या की खुशियों में मैं शामिल नहीं हूँ। क्षमा मांगने के भी मैं काबिल नहीं हूँ, क्षमा मांगने के भी मैं काबिल नहीं हूँ। मेरी ही वजह से उनको पड़ा कष्ट सहना, मेरी ही वजह से उनको पड़ा कष्ट सहना। ये दुनिया वाले मुझ पे सितम ढाए तो ढाए, ये दुनिया वाले मुझ पे सितम ढाए तो ढाए। बिना लखन और सिया के राम अयोध्या न आए, बिना लखन और सिया के राम अयोध्या न आए। अब हनुमान जी महाराज फिर बोले कि अब मुझे जाने की आज्ञा दे दो, सूर्य निकलने को हो रहा है। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला पास में खड़ी थी और वो हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। हनुमान जी ने कहा, अरे तुम मुस्कुरा रही हो, तुम्हारा पति के प्राण संकट में है और तुम मुस्कुरा रही हो। उर्मिला बोले कि अभी आपने ही तो कहा था कि लखन का सर राम की गोद में है। और उर्मिला क्या कह रही है कि धर्म धरा को धारण करता, वो रघुवंश का बेटा, कि धर्म धरा को धारण करता, वो रघुवंश का बेटा। काल भी उसका क्या कर पाए, जो प्रभु की गोदी में लेटा। काल भी उसका क्या कर पाए, जो प्रभु की गोदी में लेटा। सर है जिनके चरणों में रक्षक है भगवान, सर है जिनकी
रक्षक भगवान। पतिव्रता को जिनसे मिलते हैं वरदान, पतिव्रता को जिनसे मिलते हैं वरदान। सूर्यवंश की मैं कुलवधू हूँ, सूर्यवंश की मैं कुलवधू हूँ। मन में मुदित नहीं होंगे, मन में मुदित नहीं होंगे। अपने बहू को विधवा बना दे, अपने बहू को विधवा बना दे। वो स्वयं उदित नहीं होंगे, अपने बहू को विधवा बना दे। वो स्वयं उदित नहीं होंगे। और रही बात मेरी अयोध्या की, तो अयोध्या के अंदर एक दीपक जल रहा है, उसमें एक ज्योति है। जब तक वो ज्योति जलती रहेगी, उस ज्योति के अंदर हैं पिया के प्राण। मौत छू ना पाएगी मेरे पिया के प्राण। फिर उर्मिला ने हनुमान से कहा कि जो करने आए हैं काम वो करना है जरूरी, रावण जैसे पापियों का मरना है जरूरी। क्योंकि करुणा के सागर हैं भगवान। जैसे विभीषण को शरण में ले लिया है, अगर रावण भी शरण में आ गया तो उसे क्षमा दान न कर बैठे। रावण को क्षमा न कर बैठे। रावण अगर क्षमा मांगे तो उसे बिना रावण को मारे राम वापस न आए। सबकी बातों को सुन हनुमान मन में हर्षाए। और क्या कहते हैं, मैं धन्य हो गया अयोध्या नगरी में आके, ऐसी सतियों के दर्शन पाके। मैं भी वचन देता हूँ आप सभी को, राम कभी भी नहीं हारेंगे और सभी के साथ अयोध्या आएंगे। इतना कह कर के हनुमान चले हैं। बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। लाइक, सब्सक्राइब व शेयर और कमेंट्स करें। माता रानी की आप सब पर कृपा दृष्टि हो। जय माता दी।